आज के इस ज्ञान ध्यान सत्संग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। अगर ये आत्मज्ञान इतना दिव्यतम है तो सभी व्यक्ति को उनकी अनुभूति, उनका एहसास, उनका आविर्भाव क्यों नहीं होता। एक इस प्रकार का प्रश्न हमें मिला कमेंट के रूप में व्हाट्सएप में, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज आप देखें तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के शास्त्र हमारे पास है, इंफॉर्मेशन से भरा है ये पूरा जगत, इंफॉर्मेशन का जगत, माहिती का जगत। इतनी माहिती है, सामग्रियां, कंटेंट बहुत है। अब देखिए यूट्यूब में कितने सारे वीडियो हैं, कितने ब्लॉग लिखे जाते हैं, बुक्स भी इतनी उपलब्ध हैं, बहुत सारे गुरु भी हैं, ज्ञानी गुरु जो साधक को ऊपर उठाने के लिए मदद करते हैं, उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। फिर भी ये सरलतम क्यों नहीं, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्यों सहज रूप से ये अनुभव में नहीं आता? या यूं कहो, अगर हमारी चैनल के अनुसार देखें तो ये चित्त स्थिति तुरंत क्यों नहीं हो जाती? इनका क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए आपको अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर में क्या होता है हमारे जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली बात है वो कोई एक ध्येय में स्थिर नहीं होना। हम सुनते बहुत है लेकिन करते बहुत कम है। हम केवल जो सुनते हैं ना, अब आप देखें, सुनने की क्रिया को देखें, सुनना और समझना और उसे जीवन में उतारना, ये तीनों बिल्कुल भिन्न बात है। सबसे पहले हम जब सुनते हैं तब उनके जो शब्द है उनकी इफेक्ट हम पर इतनी नहीं होती। हम केवल इसलिए सुनते हैं कि हमें मजा आता। मैंने बहुत बार ऐसा देखा, कोई एक वीडियो देखकर साधक कमेंट करता है कि आपकी वीडियो सुनते तो मजा आती है, लेकिन वास्तव में उसमें क्या कहा गया है उन पर उसने ध्यान भी नहीं दिया, उनकी स्वयं पड़ताल भी नहीं की। हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा, हमें स्वयं उनमें उतरना पड़ेगा, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो ये हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता और करता भी नहीं, उनका प्रयास भी नहीं करता। व्यक्ति सुनता है, व्यक्ति कभी कभी लिखता भी है, ऐसी बात भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बहुत किताबें पढ़ रखी, बरसों से वो वीडियो देखता रहता है, सालों से, तो उनके पास इतना ज्ञान आ जाता है कि वो कोई भी किताब लिख सकता है। वो लिखेगा, वो बहुत किताब लिख सकता है, लेकिन जो
उनका भाव है, जो स्थिति है, उस तक वो नहीं पहुंच सकता। तादात्म्य जो है ना, आत्मा जो चेतना, हमारा आविर्भाव, मेन जो सब्जेक्ट है, हमारा विषय भीतर का, जिनके आधार पर ये सब है। उपनिषद भी उनके बारे में बार बार बात करते हैं कि भी यही है, उसे ही जानना चाहिए। भक्ति में जो भगवान हम उसे कहते हैं, उनका एक आविर्भाव होता है, उनका एक स्पष्ट अनुभव होता है, और ये अनुभव मन से ऊपर होता है, चित्त में होता है। उसे हम चित्त कह सकते हैं, क्योंकि चित्त बिल्कुल करीब है उनके। जिस तरह से आप नदी के पास जाए तो नदी का कोई थोड़ा बहुत ऐसा विस्तार है कि जो नदी के इतने करीब है कि जहाँ पानी भी है और जमीन भी, दोनों है। थोड़े थोड़े समय में पानी आ जाता है, फिर जमीन आ जाती है, पानी आ जाता है, जमीन आ जाती है। तो ऐसा एक प्रदेश है। देखो, यहाँ पर पूर्ण चेतना नहीं, गहरा पानी नहीं। अगर पूरी तरह से वो उसमें डूब जाएंगे तो बाह्य अभिव्यक्ति रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा भीतर भी है, थोड़ा बाहर भी है। पहले भीतर जाएगा, वो भीतर जाके बाहर आएगा। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति लाने के लिए हमें उतरना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। हमें आगे आना पड़ेगा। इतना ज्ञान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात है कि अगर व्यक्ति इसमें पीएचडी करना चाहता है और बहुत ही ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, अनुभूति के लेवल पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमें शब्द को तुरंत पकड़ लेना चाहिए, एक अर्थ को पकड़ लेना चाहिए, फिर उन पर हमें काम करना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, इस शास्त्र में या कोई गुरु है वो क्या कहता है। अपने एक सुंदर सा प्रसंग सुना होगा कि एक व्यक्ति उनके बेटे को लेकर कथा सुनने गया। वो व्यक्ति व्यापारी था। कथा में पंडित जी ने कहा, सब कुछ माया है, छोड़ दे, और जो बिजनेस में भी जब हम करते हैं इधर उधर का, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। ये जो छोटा सा बच्चा था ना, वो सब सुन रहा था। फिर उसे याद रह गया। फिर वो जब उनके पिताजी के साथ दुकान में गया तो दुकान में उसने देखा कि उनके जो पिताजी हैं वो तोल माप में कुछ गोलमाल कर रहे हैं। तो वो तुरंत बोल पड़ा कि पिताजी, आपने उस पंडित की बात नहीं सुनी, सब कुछ माया है, छोड़ देना है, तो ये सब गोलमाल क्यों? ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये क्यों करते हैं आप? तो उस व्यापारी ने कहा कि भाई, ये कथा की बातें हैं ना, वो कथा तक रखनी चाहिए, ये व्यापार अलग बात है, यहाँ तक उसे नहीं लाना चाहिए। तो ऐसी बात हो जाती है। सुनते बहुत है हम, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हम करना भी नहीं चाहते। क्योंकि ये जो सत्य है, ये जो ध्यान ज्ञान, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके लिए बहुत बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। और ये बलिदान में हमारा शरीर का बलिदान ऐसी बात नहीं, हमारी जो आकांक्षा है, हमारी जो मान्यता है, हम जो झूठ मूठ का मानते हैं ना, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें उसमें पूरी तरह से लगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सुबह बहुत लेट उठता है, पड़े रहता है,
और ये सब ध्यान पढ़े, ध्यान सुने, ज्ञान की बात, तो उसे तुरंत जाग जाना चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए कि भाई हाँ ये ऐसा है और ये क्या कह रहा है, उसे मुझे समझना चाहिए। तो मूलभूत बात इंफॉर्मेशन की यहाँ है ही नहीं। अगर केवल पांडित्य की बात होती कि भाई जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन, जितनी माहिती ज़्यादा है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ऐसी बात होती तो बहुत लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। ये अनुभव सिद्ध बात है और उसे जीवन में ढालना पड़ेगा, अपने अनुभव में लाना पड़ेगा। और वो कब पता चलेगा कि ये नहीं हुआ है, हम स्वयं पता लगा सकते हैं। और ये एक बात ये भी याद रखें कि तुरंत करने लगना और हो जाएगा, ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो ये भी नहीं है। उसे समय देना होगा, उस समय भी लगेगा। कबीर जी ने भी कह दिया कि भाई आप 100 घड़े पानी डालोगे, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी फूल उगेंगे। आप कितना भी कर दे, परमात्मा की कृपा, गुरु कृपा भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा, उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ हमारे कर्माशय के साथ है। अगर कोई व्यक्ति ने पुराना लेन देन जो है, पुराना कर्माशय है, वो अभी तक उनका समाप्त नहीं हुआ है, उनका संस्कार, उनके जो संस्कार इतने जम गए हैं, इतने गाढ़े हैं, तो सबसे पहले वो रिलीज होंगे, वो बाहर निकलेंगे, वो बाहर के जगत में प्रकट होंगे। उनके अनुसार उन्हें अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, बाहर के आवेग आएंगे, उनके सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो जो व्यक्ति उसे मिलेंगे ना, वो भी ऐसे मिलेंगे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। जो हमने किया है वो भी हमारे पास वापस आएगा। तो जो परिस्थिति हमने निर्माण की है, वही परिस्थिति धीरे धीरे हमारे सामने आने वाली है। अगर कोई व्यक्ति ने एक बहुत बड़े मल को, पहलवान को 2 तमाचे, 2 चांटे मार दिए, फिर वो धीरे धीरे चुपके चला गया और अपने गांव में आकर शांति से रहने लगा। अब देखो, जिस पहलवान को उसने 2 चांटे मारे थे, वो पहलवान धीरे धीरे ढूंढता ढूंढता उस गांव तक पहुंच गया। ये व्यक्ति ये मानता था कि भाई मैंने ये सब कर दिया, अब मैं भूल जाऊंगा। वो भूल गया, लेकिन वो पहलवान को याद है सब कुछ कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा था। उसने तलाश की, पहले आसपास के लोगों को पूछा कि कौन व्यक्ति आया था, क्योंकि उसने अपना सिर ढक लिया था। एक व्यक्ति ने बता दिया कि भाई मैं उनके पैर से पहचान सकता हूँ, उनके हाथ में ये इस प्रकार का था, ये सब वो सब, वो वही व्यक्ति है और उस गांव में रहता है। तो वो मल वहाँ पहुँच गया और फिर तो क्या हुआ? तो इस तरह से जो पुराने संस्कार है, पुराने कर्म हैं, वो भी कभी कभी हावी हो जाते हैं। अब देखिए, संत में बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, उन्हें भी ऐसे रोग हुए थे, रमण महर्षि को भी हुए थे आखिरी स्थिति में। तो ये सब कर्माशय है और ये हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वो सजग रहता है, उसे वो ये सब सहज लगता है। क्यों सहज लगता है? इनका भी एक रहस्य है, क्योंकि वास्तव में वो इस चित्त स्थिति में है, आत्म स्थिति में है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, साधना करेगा, परमात्मा में एकरूप हो जाएगा, अपनी चेतना में एकरूप हो जाएगा। जो ये सब बाहर का है, उनको जो चलाने वाला है वो भीतर है,
उनमें रहने लगेगा, तब ये जो शरीर है उसे वो क्या मानेगा? एक साधन मानेगा, एक माध्यम है। वो उसी तरह से उसे पूरी तरह से पहचान पाएगा कि हाँ भाई ये माध्यम है, वास्तव में ये मैं नहीं हूं, मैं तो कोई और चेतना हूं, दिव्यतम हूं। मृत्यु हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये तो सब शरीर का होगा। परमात्मा ने भी कहा न अन्यते अन्यमाने शरीरे, ये जो शरीर है उनका नाश होता है लेकिन आत्मा का नहीं। हम सब देखते हैं बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वास्तव में उनका शरीर मरा है। ये सब ज्ञान की बातें जब हम सुनते हैं तब हमें बहुत मज़ा आता है, और बाद में हम हरे हरे करके अभिवादन भी करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अनुभव करना और ऊपर उठना ये बहुत ही मुश्किल बात लगती है। क्यों लगती है? इनका भी कारण है, क्योंकि हमने ठीक तरह से ये साधना नहीं की, आगे नहीं बढ़े। इसलिए कर्मा से भी गल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं तो हम क्या करें, हमने पुराने काल में ऐसे कर्म किए हैं, उनकी सजा हम भुगत रहे हैं, तो अब हम क्या करें। ऐसी बात नहीं है। ये भी शम सकते हैं, ये भी धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। उस पहलवान के एग्जाम्पल में जब वो पहलवान उसे मारने आया तब वो उसे समझाने लगा कि भाई देखो मैं अब ऐसा नहीं हूँ, मारो मुझे, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं आवेश में आ गया था, मुझसे ये गलती हो गई, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो। तो इस तरह से उस पहलवान को समझा पटाकर थोड़ा दूर कर सकता है। उनकी जो सज़ा है वो थोड़ी लाइट करता है, कर सकता है, उनमें रिलीफ पा सकता है। साधना नहीं कर पाना, यही बात जो है वो मैं इस सिद्धांत को नहीं समझने देती व्यवहारिक जीवन में। मतलब एक ही है कि हम उनमें उतरते नहीं पूरी तरह से। आपने प्रश्न पूछा कि भी अलग अलग व्यक्ति इतना ज्ञान है, फिर भी हर एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को तुरंत आत्मज्ञान क्यों नहीं होता, ध्यान में वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि आसपास का जो माहौल है, पहले तो वो स्वयं उतरना नहीं चाहता, पहले तो वो समझता नहीं, और मान लीजिए समझ गया, सारी बातें समझ, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। ये भी हो सकता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ बड़ा कार्य करना है ना, आप बस सोचते रहेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। अगर एक बार शुरू कर देना तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। लेकिन शुरुआती समय में जो पीरियड होता है ना, शुरुआती पीरियड, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही पीरियड में अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी, ये केवल सोच बन के रह जाएगी, ये केवल घिरा बन के रह जाएगी। हम उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, हम उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। जो संस्कार है, जो अलग अलग प्रकार के घेरे हैं, जिसमें हम बार बार गिर जाते हैं। कभी कभी आवेगी तो उठना, कभी कभी टेंशन में आ जाना, ये सब, और उनके साथ एकरूप होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भूख लगना सामान्य बात है, एक सहज बात है। आप समझे, अलग अलग बात को पूरी तरह से समझेंगे तो इस ध्यान ज्ञान की चैनल बनाने का जो हमारा मकसद है वो भी परिपूर्ण होगा और साधकों को भी उनका लाभ मिलेगा। अब देखो भूख लगना सामान्य बात है, भूख नहीं लगती है तो प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो हम ये बताएंगे, कोई डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे दवाइयाँ देंगे, हो सकता है उनका पेट साफ नहीं है,
ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन खाता रहे, बार बार खाता रहे, और ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा होता रहे तो ये प्रॉब्लम्स है। तो यही बात है, सहजता जो है हमारे साधन में, ये साधन है, मन साधन, बुद्धि साधन है, शरीर साधन है, इंद्रिय साधन है, उन्हें सुचारू रूप से जब वो कार्य करती है तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। व्यक्ति को भूख लगती है, व्यक्ति को जो मिला वो खा लेता है, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम होता नहीं। लेकिन खाने में इतनी सोच, इतने विचार आना, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, अरे मुझे ये न मिला, उसमें चिड़चिड़ापन, और ज्यादा खा लो, ये जो आतंकित हो जाना, उसमें इतना हावी हो जाना उस विषय पर, ये महत्वपूर्ण, ये प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो ये बात सभी विषय में, सभी प्रकार की घटना में, सभी व्यक्ति में जो हमारे सामने घट रही है, जो हमारे पास वस्तु है, ये सब में लागू होती है। तो इस जो हमारा एटीट्यूड है, ये पैटर्न है ना पूरी, वो बदलने है। और ज्ञान का क्या मतलब है? अब देखो, यहां पर हम पूरा रहस्य खोल देते हैं। ज्ञान क्यों है? ज्ञान इसलिए प्राप्त करना है, ये सब क्यों समझाते हैं? क्योंकि ये जो आतंकित हो जाने के भाव है, उनके साथ इतना तादाद में हो जाने के भाव है, उसे समझकर हटाने के लिए। अब देखो, अर्जुन की बात करें भगवत गीता में, भगवान ये चाहते ये धर्म युद्ध अर्जुन करे, लेकिन अर्जुन नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता? कि उनके सामने ये सब रिलेटिव्स है। तो परमात्मा मूल से उसे काट देते हैं कि तुम जिसे ये अपने रिलेटिव्स मान रहे हो, तुम जिसे देख रहे हो, वो सब वास्तव में तो पंच महाभूत तत्व के पुतले हैं, और उनका नाश होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? उनका परिवर्तन होता है। 5 तत्वों का नाश कभी नहीं होता। आकाश आकाश में विलीन हो जाता है, पानी पानी में विलीन हो जाता है, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाता है, तो उनका नाश नहीं होता। तो नाश किसका होता है? आत्मा तो अमर है। शरीर जो चला गया, शरीर के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तत्व है, उनका भी नाश नहीं होता। तो नाश होता किसका है? नाश होता है उस रूप का, नाम का। हमने जो उसे नाम दे रखा था, तो सारी गड़बड़ी ये नाम और रूप में है। तो मैं उनसे क्यों उलझूं? ये बात तुरंत सामने आ जाएगी हमारे। तो यही बात समझाने के लिए ये ज्ञान की अलग अलग चर्चाएं हैं। लेकिन उस ज्ञान की चर्चा को हमें लागू करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव करने के लिए ही तो ये सब है। तो कोई एक शब्द को पकड़कर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, तो उनकी जो प्रोग्रेस साधना में है वो बेहतर हो सकती है।